हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Page of Water, the High Priestess, Nine of Fire, Three of Water and Six of Fire। तो हमारे पास है नाइन ऑफ फायर। आई थिंक कोई अपने ट्रुथ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लाइक उन्हें अंदाज़ा है कि आपको पता है कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, तो आपके बारे में डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है ये अपने फैमिली मेम्बर्स से इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हों, अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हों। मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इस पर्सन के फ्लर्टेशियस बिहेवियर के बारे में। ये आपकी पीठ पीछे दूसरे लोगों के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिन्हें वो फ्रेंड्स कह रहे हैं वो फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा है। सो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपका पर्सन यही फील कर रहा था कि वो शायद इन चीज़ों को आपसे छुपा सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। बट देन वो ये भूल गए कि आप एरीज हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं और इंट्यूटिवली हर चीज़ सोच सकते हैं। इट्स लाइक जब आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती तो आप उसके बारे में हर तरीके से सोच सकते हैं। सो द हाई प्रीस्टेस का इंट्यूशन एक्टिव है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी उन पे डाउट करने लगे हैं ना। हो सकता है आपने कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे हों और ये पर्सन हैरान रह गया कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, आपको कैसे पता कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कुछ ऐसा जो आपने इनडायरेक्टली कहा एंड ये पर्सन सरप्राइज था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपको कुछ तो आइडिया है और कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा एंड आप जो भी कह रहे हैं वो एक तरीके से कुछ इम्प्लॉय कर रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। सो इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे वो इशारा इनकी तरफ था कि आपको उनका ट्रुथ पता है। सो अब इस पेज ऑफ वाटर के साथ वो डेफिनेटली जानते हैं कि उनके पास क्या है लूज़ करने को। वो जानते हैं कि अगर वो आपको लूज़ करते हैं तो वो इस तरीके का एक्साइटमेंट और लव किसी और रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एरीज, ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी और आपकी जगह जानता है अपने लाइफ में। ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ फायर। ये वो है जो खुद को लगातार डिफेंड कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओके, सो ये पर्सन कोई मिस्टेक करेगा या कुछ ऐसा करेगा जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा, पर फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सक्यूजेस देंगे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप इससे कन्विंस हो जाएं। आप कुछ और ज़्यादा चाहें ना और अपने द हाई प्रीस्टेस वाले इंट्यूशन को भूल जाएं। सो इन्हें लगता है कि आपका डाउट रिमूव करना इतना आसान हो सकता है और आप इस चीज़ से इरिटेट होंगे। इट्स लाइक आपको पता होगा कि वो किसी टॉपिक पे झूठ बोल रहे हैं पर वो फिर भी आपके सामने झूठ बोलते ही जाएंगे, यही सोच के कि अगर वो उस झूठ को 1000 बार रिपीट कर देते हैं तो वो सच बन ही जाएगा। सो ये जो सिक्स ऑफ फायर वाला कार्ड है इस पर्सन के इस आइडिया को दिखाता है कि वो एक अच्छा मैनिपुलेटर समझते हैं खुद को। लाइक वो जो चाहे सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं एंड उन्हें लगता है कि इस केस में भी ये वर्क करेगा, उनकी ये ट्रिक काम आएगी। आप उन पर ट्रस्ट करेंगे ब्लाइंडली और अगर वो एक गलत बात को 1000 बार कहेंगे तो वो सही हो ही जाएगा। सो एरीज, ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। लाइक ये कुछ बार बार रिपीट करेंगे एंड आप सोचने लगेंगे कि क्या वाकई में आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर थिंक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है और आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या इनसिक्योर हैं आप। बिकॉज़ ऐसी बात भी ये पर्सन कर सकता है ताकि आपको लगे कि ये आपकी मिस्टेक है कि आप उन्हें वो नहीं करने दे रहे जो वो करना चाहते हैं, इवन इफ़ अगर वो अनएक्सेप्टेबल है। इट्स लाइक किसी से फ्लर्ट करेंगे और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें।
ओके, उन्हें यही चाहिए होगा कि आप बस आँख बंद करके उन पर ट्रस्ट करते जाएं। सो ये आपके लिए मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ कोर्स आप एरीज हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस खुद करते हैं। और दूसरी तरफ ये पर्सन आपको ये फील कराने की कोशिश करेगा कि आप तो ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप इनसिक्योर हैं, आप एक ओवर थिंकर हैं और आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं लाइक ये आपकी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है वो आपके दिमाग में है बस। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। एक तरफ तो आपके अंदर की द हाई प्रीस्टेस आपको ट्रुथ बताती रहेगी, आपको डाउट होता रहेगा, आप चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और दूसरी तरफ ये पर्सन जस्टिफाई करता रहेगा अपने एक्शंस को कि जो आप देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपकी कल्पना है, आपके दिमाग में है। कुछ गलत है तो आपके साथ है, आपके सोचने के तरीके के साथ है, तो आपको ही खुद को बदलना होगा। सो ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप फिगर आउट करने में लग जाएंगे कि बाउंड्रीज़ कहाँ होनी चाहिए, क्या आप गलत हैं या ये पर्सन बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। आपको फिगर आउट करने में कुछ वक्त लग सकता है, पर द हाई प्रीस्टेस सोल की आवाज़ है और द हाई प्रीस्टेस को ट्रुथ पता है, तो हाई प्रीस्टेस को इग्नोर मत कीजिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 7 ऑफ अर्थ, डेथ, पेज ऑफ फायर, एल्डर ऑफ फायर एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड एंड को दर्शाता है, एक ऐसा एंड जो सिंबॉलिक वे में मैनिफेस्ट हो रहा है। आई मीन ये एक कंफ्यूजिंग फेज़ हो सकता है पर इसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगे, कन्फ्यूजन्स के डेथ के बारे में है ये और क्लैरिटी आप गेन करेंगे। नाउ एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को याद कीजिए। शायद इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, आप वो नहीं है जो आप हुआ करते थे। आई मीन आपको ऐसा वो फील करवा रहे हैं, पर सच ये है कि आप पहले भी उतने ही फियर्स थे, अभी भी उतने ही फियर्स और स्ट्रॉन्ग हैं। तो हैंगमैन आपसे कह रहा है कि अपनी सोल को सुनिए और बिल्कुल किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ अर्थ। 7 ऑफ अर्थ है तो डेफिनेटली इन्होंने आपको कुछ टॉक्सिक ऑफ़र किया हो सकता है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, टॉक्सिक एक्सप्लेनेशन, टॉक्सिक एक्सक्यूज़ और आपको टैरो कह रहा है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए बिकॉज ये आपको हर्ट करेंगी लॉन्गर रन में। ऑल्सो पेज ऑफ फायर है एरीज, तो आप लॉयल हैं, आप डिज़र्व करते हैं कोई ऐसा पर्सन जो आपके लव को रेसिप्रोकेट करे, तो वाइजली चूज़ कीजिए अपने लिए। टैरो आपसे बार बार यही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये चेंज, ये कन्फ्यूजन आपके सामने है। लाइक आपका जो भी ड्रीम है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फिर तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आप उन ड्रीम्स के रास्तों में आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दे। इट्स लाइक ये पर्सन आपके ड्रीम्स और आपके बीच एक ऑब्स्टेकल बनता जा रहा है। लाइक आप एक कार्मिक से डील कर रहे हो सकते हैं जो आपका ट्रू लवर नहीं बन पा रहा और आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है। सो इससे लर्न कीजिए और याद रखिए कि आपके ड्रीम्स आपके हैं, वो पूरे होंगे ही। इस पर्सन के होने ना होने पे वो डिपेंड नहीं करता। सो ड्रीम्स देखते रहिए और इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कीजिए। आप जल्दी ही मैनिफेस्ट कर लेंगे वो सब कुछ जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।